इजराइल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इजराइल की सेना के हमले में लेबनान का एक सैनिक मारा गया जबकि 3 घायल हो गए। इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह से चल रहा है, लेकिन अब इस हमले के बाद इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर एक ऐसा सिग्नल दिया है जिससे साफ हो गया है कि इजराइल की सेना बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध रुकने के अभी कोई आसार नहीं नजर आ रहे। दोनों देशों की तरफ से बम बारूद के हमले हों या फिर बयानों के हमले, दोनों एक ही रफ्तार से जारी हैं। अली खामेनेई के अंदर की आग अब बदले की ज्वाला के रूप में बाहर फैल रही है। तेहरान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बीमार, हताश और परेशान 85 साल के अली खामेनेई ने मुट्ठी बांधकर ऐलान किया है कि इजराइल को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन कब, कैसे, तारीख नहीं बताएंगे। और इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आई है कि अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी चुन लिया है। खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त तेहरान से इसकी प्रेस रिलीज जारी हो सकती है। ईरान तीसरी बार इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसी साल अप्रैल में पहली बार, 1 अक्टूबर को दूसरी बार और अब तीसरी बार ईरान इजराइल पर टूट पड़ेगा। लेकिन क्या इजराइल हाथ पर हाथ धरे ईरान के हमले का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इजराइल की तैयारी ईरान की ईंट से ईंट बजा देने की है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। तालेघन 2 परमाणु केंद्र पर हमले ने ईरान के परमाणु ऑपरेशन की सबसे गुप्त परतों को भेद दिया है। यह क्लियर संकेत है कि इजराइल के पास ईरान की गुप्त गतिविधियों के बारे में गहरी जानकारी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पार्चिन के तालेघन 2 परिसर में फिर से गतिविधि का पता लगाना शुरू किया था। ईरान की गतिविधियां कथित तौर पर इतनी गुप्त थीं कि ईरानी सरकार के केवल एक छोटे से हिस्से को ही उनके बारे में पता था, लेकिन ईरान भेद छिपा न सका और अंजाम है कि अब ईरान की प्रतिष्ठा पर बनाई है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि ईरान बुरा फंसा है 2 तरीके से। पहला यह कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होने की सूरत में भी इजराइल को जवाब नहीं दिया तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी साख को धक्का लगेगा। दूसरा यह कि अगर इजराइल पर ईरान हमला कर देता है तो जैसा कि अमेरिका ने धमकी दी है, परिणाम विनाशक होंगे। मतलब अली खामेनेई के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है और बीच में है सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की बीमारी, जिन्हें लेकर अब खबर आ रही है कि अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तबा खामेनेई को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक 85 साल के खामेनेई बीमार चल रहे हैं। ऐसे में अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर के लिए खामेनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अली खामेनेई की रुखसती का यह कतई अर्थ नहीं है कि बीमार पिता की तीमारदारी में नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तबा, जिन्हें लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इजराइल के प्रति अपनी नीति में कोई परिवर्तन करने वाले हैं। इजराइल को लेकर ईरान की बुनियादी समझ ही कहती है कि यहूदी अरबों की जमीन पर घुसपैठिए हैं। इजराइल का अस्तित्व मिटाना उनकी जिम्मेदारी है। ईरान ने यह तथाकथित भार अपने कंधे पर इसलिए उठा रखा है कि खामेनेई के खानदान को गुमान है कि वो अरब देशों के लीडरशिप की राइट रखते हैं। 55 साल के मुस्तबा खामेनेई के सत्ता में आने के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव का लेवल पूर्ण युद्ध में बदलने की पूरी आशंका है। लेकिन डर इस बात का है कि ईरान ने इस बार इजराइल पर बम बरसाए तो अमेरिका में अब बाइडेन नहीं बैठे हैं, वो ट्रंप बैठे हैं, जो ये कह चुके हैं कि ईरान के बदले का जवाब इजराइल को उसके न्यूक्लियर अड्डे को ध्वस्त कर देना चाहिए। मतलब अब की बार विध्वंसक वॉर की मुकम्मल तस्वीर उभरती दिख रही है। और इस उभरती तस्वीर की बानगी देखने को भी मिली जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला कर दिया। नेतन्याहू के लिए अच्छी बात यह रही कि उस वक्त वो और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पिछले 100 दिनों से इजरायली सेना लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। 32 साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा, 65 साल का नसरुल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर तूफानी रफ्तार से हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजरायली सेना 80 टन बारूद बेरूत पर बरसा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद
हिजबुल्लाह न सिर्फ इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है, बल्कि अपने रॉकेट, छोटी मिसाइलों से इजरायली शहरों पर अंधाधुंध बारूद बरसा रहा है। आखिर हिजबुल्लाह को इजरायली सेना 70 दिन बाद भी काबू क्यों नहीं कर पाई है? हैरानी तो इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने कुछ हफ्तों के अंदर दूसरी बार इजराइल के सबसे ताकतवर चेहरे प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला किया है। इधर दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान के बेरूत पर खास तौर से तेज हमले किए जा रहे हैं। दक्षिण और पूर्वी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी बालबेक हरमेल गवर्नमेंट के खिब्रेह गांव में एक घर पर इजरायली हमले में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। इसके अलावा नाबातिया में गोदाम पर हुए हमले में 5 कर्मचारी मारे गए हैं। 23 सितंबर 2024 से इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले तेज किए हुए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल ने लेबनान सीमा पर जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया था। 8 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान में 3,452 लोग मारे गए और 14,664 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर लेबनान से लेकर गजा तक खूनी गदर मचा हुआ है। इतना है कि नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर किस तरह से हमला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।